हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर शेख रहमान और आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में जो मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल की जाती हैं। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। एक यानी कि दर्द, जिसे इंग्लिश में पेन बोलते हैं। जैसे कि हेड एक हुआ, बॉडी एक हुआ, मसल एक हुआ। एनीमिया यानी खून की कमी को बोलते हैं। जब बॉडी में खून की कमी हो जाती है तो इस टर्म को मेडिकल टर्म में एनीमिया बोलते हैं। एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगना यानी भूख की कमी को एनोरेक्सिया बोलते हैं। एंजाइटी यानी घबराहट, बेचैनी, इनको हम मेडिकल टर्म में एंजाइटी बोलते हैं। एनोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी होना, यानी जब ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उन्हें हम एनोक्सिया बोलते हैं या फिर हाइपोक्सिया बोलते हैं। एरिदमिया, अनियमित हार्ट बीट, यानी कि हार्ट बीट का इरेगुलर होना, अनियमित होना। अर्थरेल्जिया यानी जोड़ों के दर्द को हम अर्थरेल्जिया बोलते हैं। एब्रोजन यानी घर से रगड़ को हम क्या बोलेंगे? एब्रोजन बोलते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। एब्सेस, एब्सेस यानी फोड़ा। बॉडी में कहीं फोड़े निकल जाते हैं तो उस कंडीशन को मेडिकल टर्म में एब्सेस बोलते हैं। एनेस्थीसिया यानी बेहोश करने वाली मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन जो ह्यूमन को कहीं लगाने से उनको बेहोश किया जाता है या उनको बेहोशी हो जाती है। और कुछ लोकल भी एनेस्थीसिया होते हैं, जनरल होते हैं और स्पाइनल होते हैं। एक्यूट यानी कि कोई बीमारी है, कोई डिजीज है। एक्यूट यानी कि नया, किसी बीमारी अगर वो लेट अभी स्टार्टिंग में उसकी तो उसको नया बोलते हैं। एडोलेसेंट, किशोर अवस्था, यानी कि अभी नया, नई एज के लोग। एब्डोमेन यानी कि पेट। एमेनोरिया, महिला की पीरियड नहीं आना यानी कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी कि पीरियड का एब्सेंस होना। एलोपीशिया, गंजापन, बालों का गंजापन होने को एलोपीशिया बोलते हैं। एंटीबायोटिक, बैक्टीरिया को मारने वाली दवा को एंटीबायोटिक बोलते हैं। एंटीवायरल, वायरस को मारने वाली मेडिसिन को एंटीवायरल मेडिसिन बोलते हैं। एनाल्जेसिक, पेन किलर, जो दर्द को कम करती है उसे मेडिकल टर्म में एनाल्जेसिक बोलते हैं। एंटीएमेटिक यानी उल्टी की दवा, यानी जो उल्टी को रोकती है उसको एंटीएमेटिक बोलते हैं। बिनाइन यानी नॉन कैंसरस ट्यूमर, यानी कोई बॉडी में कहीं पर भी कोई ट्यूमर है और वो बिनाइन है, यानी कि वो कैंसर नॉन कैंसरस है, यानी कि उसमें कैंसर सेल नहीं पाई जा रही। बायोप्सी, कैंसर की जांच को हम बायोप्सी बोलते हैं। बक्कल, माउथ, माउथ का जो एरिया हो तो उसे हम बक्कल कैविटी बोलते हैं, बक्कल बोलते हैं। बायलेटरल यानी दोनों तरफ, जैसे कि आँख का एग्जाम्पल ले लें, हाथ का ले लें या पैर का ले लें तो ये बायलेटरल लेग, बायलेटरल हैंड, बायलेटरल आइज, यानी कि दोनों तरफ की आँखें, ऐसा। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन यानी सांस की नली का सिकुड़ जाना। ब्रेडिकार्डिया, हार्ट बीट का कम हो जाना, यानी जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है अगर उससे कम हो जाएगी तो उसको मेडिकल टर्म में हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। कार्सिनोमा यानी कैंसर की एक प्रकार है, एक टाइप से, जिसको हम कार्सिनोमा बोलते हैं। कैटरैक्ट, मोतियाबिंद, क्रोनिक, किसी प्रकार का पुराना रोग, कोई ऐसा मर्ज, कोई ऐसा रोग जो काफ़ी पुराना हो चुका है तो उसे हम क्रोनिक बोलते हैं। क्लेफ्ट लिप यानी कटा हुआ होंठ। कार्सिनोजन, कैंसर पैदा करने वाले पदार्थ, यानी कोई ऐसे लिक्विड, कोई ऐसे पदार्थ जो जिससे कैंसर जन्म लेता है उसे हम कार्सिनोजन बोलते हैं। कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक को कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। कार्डियोमेगेली, हार्ट की साइज का बढ़ जाना तो उसको हम कार्डियोमेगेली बोलते हैं। कीमोथेरेपी, कैंसर के ट्रीटमेंट में जो थेरेपी चलती है उसको ट्रीट करने के लिए कीमोथेरेपी बोलते हैं। कोलीलिथियासिस, पित्त की थैली के पथरी का हो जाना, यानी कि जो पित्त होती है, गॉल ब्लैडर होता है, उसके अंदर अगर स्टोन हो जाएगा तो उसको हम कोलीलिथियासिस बोलते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन, कोई काम कब नहीं करना चाहिए, यानी कि होते हैं ना कि ये चीज़ें या ये मेडिसिन इस डिजीज में कॉन्ट्राइंडिकेशन है, यानी कि मना है, इस डिजीज में इस मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोलोस्टोमी, बड़ी आंत का ऑपरेशन। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। कंजक्टिवाइटिस, आँख का आना, आंखें लाल हो जाना तो उसको हम कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। सिस्टाइटिस, मूत्राशय में इन्फेक्शन, यानी कि जो यूरानी ट्रैक होता है उस पर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम सिस्टाइटिस बोलते हैं। डिस्फेजिया, निगलने में कठिनाई होना, यानी कि निगलने में दिक्कत होने को हम डिस्फेजिया बोलते हैं। पायूरिया, पेशाब में पस आना, यानी कि पेशाब जो हम यूरिनेट करते हैं उसके अंदर अगर पस सेल प्रेजेंट होगी तो उसको हम पायूरिया बोलते हैं। हाइपोक्सिया, खून में ऑक्सीजन की कमी को हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। एस्फेक्सिया, दम घुटने की स्थिति। ओलिगोरिया, पेशाब का कम आना। पॉलीयूरिया, पेशाब का ज़्यादा आना। एनूरिया, पेशाब का रुक जाना, यानी कि बिल्कुल ही यूरिन नहीं पास होना, उसको हम एनूरिया बोले। हिमेचूरिया, पेशाब में खून का आना,
यानी कि अगर हम पेशाब करते हैं उसमें ब्लड आता है तो उस कंडीशन को हम हिमेचूरिया बोलते हैं। हिमेटिमेसिस, खून की उल्टी आना, यानी कि उल्टी तो होती है नॉर्मल, अगर उसके साथ ब्लड आ रहा है तो उसको उस कंडीशन को हम हिमेटिमेसिस बोलते हैं। बलगम में खून का आना, यानी जब सर्दी खांसी होती है, अगर बलगम कोई स्प्लिट करता है, थूकता है, अगर उसमें ब्लड आ रहा है तो उस कंडीशन को हम हेमोटाइसिस बोलते हैं। जिंजीवाइटिस, मसूड़ों की सूजन, जो गम्स होते हैं हमारे, जिसके अंदर हमारे टीथ फिट होते हैं, अगर उसमें स्वेलिंग और सूजन हो जाएगी तो उसको हम जिंजीवाइटिस बोलते हैं। ग्लोस्टाइटिस, जुबान की सूजन, अगर जो हमारी ये टंग अगर उसमें स्वेलिंग आ जाएगी तो उस कंडीशन को हम ग्लोसाइटिस बोलते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया, खून में ग्लूकोज लेवल का कम होना, यानी कि जो हमारा ब्लड है अगर उसके अंदर जो शुगर लेवल होता है अगर वो कम हो जाएगा ग्लूकोज लेवल, तो उस कंडीशन को हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलेंगे। हाइपरग्लाइसीमिया, अगर इस कंडीशन को अगर ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन को हम हाइपरग्लाइसीमिया बोलेंगे। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गए। नेफ्राइटिस, गुर्दों की सूजन, इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी, तो उनको हम नेफ्राइटिस बोलेंगे। अर्थराइटिस, जोड़ों की सूजन, यानी जो हमारे बॉडी में जितने भी जॉइंट्स अगर उसमें स्वेलिंग होगा उस कंडीशन को हम अर्थराइटिस बोलते हैं। वोमिटिंग, उल्टी होना, इंसोम्निया यानी नींद का ना आना, मिलेना यानी स्टूल में खून का आना, हम स्टूल पास करते हैं अगर उसमें ब्लड आने लगेगा तो उस कंडीशन को हम मेलेना बोलते हैं। डिस्पनिया, यानी सांस लेने में दिक्कत होना, जैसे अस्थमा वगैरह के पेशेंट में ऐसा होता है, फिर वो सीढ़ी वगैरह चल लेते हैं तो उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तो इन कंडीशन को डिस्पनिया बोलते हैं। पॉलीडिस्पेप्सिया, यानी प्यास अधिक लगना, बार बार प्यास की इच्छा होना, बार बार पानी पीने का मन करना हो, तो उस कंडीशन को पॉलीडिस्पेप्सिया बोलते हैं। एपिस्टैक्सिस, यानी कि ना नोज जो हमारी है उस रास्ते से अगर ब्लड आएगा तो उस कंडीशन को हम एपिस्टैक्सिस बोलेंगे। गैस्ट्रिक लेवाज, पेट की सफाई करना, यानी अगर कोई पॉइजन ले लिया है, फिर कोई बहुत सारी कंडीशन होती है, उस कंडीशन में रॉयस ट्यूब डालकर हम स्टोमक को वॉश करते हैं तो उसको हम गैस्ट्रिक लेवाज बोलते हैं। डिजीनेस, यानी चक्कर आना, जब वीकनेस वगैरह होती है, कोई और डिजीज हो जाती है तो उस कंडीशन में पेशेंट को चक्कर आते हैं तो उस कंडीशन को डिजीनेस बोलते हैं। और काइटिस, टेस्टिस में सूजन होना, जो टेस्टिस होती है उसमें स्वेलिंग आ जाएगी तो उसको हम ऑर्काइटिस बोलेंगे। अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स की सूजन को हम अपेंडिसाइटिस बोलेंगे। डिसयूरिया, पेशाब करने में दिक्कत होना। डिस्पेप्सिया, बदहजमी, इनडाइजेशन को हम डिस्पेप्सिया बोलेंगे। सिस्टाइटिस, सिस्टिक डक्ट में सूजन होना। सल्पिंजाइटिस, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव होता है, जो ओवरी और यूटरस को कनेक्ट करता है, तो जो पाइप होती है उसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, तो अगर उसमें स्वेलिंग हो जाएगी तो उस कंडीशन को हम सल्पिंजाइटिस बोलेंगे। मैस्टाइटिस, यानी ब्रेस्ट में स्वेलिंग का होना, तो उस कंडीशन को मैस्टाइटिस बोलते हैं। प्रोस्टाइटिस, प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन का होना प्रोस्टाइटिस कहलाता है। वुल्वुलाइटिस, जो वल्वा होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट होता है, उसमें अगर स्वेलिंग हो जाएगी तो उसको वुल्वुलाइटिस बोलेंगे। सर्विसाइटिस, सर्विस के ऊपर अगर स्वेलिंग हो जाएगी, उसमें स्वेलिंग आ रहेगी तो उसको सर्विसाइटिस बोलते हैं। एलोपेशिया, यानी बालों का कम हो जाना या झड़ जाना पूरे तरीके से, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? एलोपेशिया।